दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गूंजा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, लेकिन किस रूप में और क्या हुई बात जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस में। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि एक बार फिर से ओल्ड पेंशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस के पेंशन के बारे में यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, उस पर सुनवाई थी। सुनवाई में क्या कहा गया इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। मित्रों, एक न्यूज़पेपर है अमर उजाला, इसने ऑनलाइन जो इसका न्यूज़पेपर आता है ये वेडनेसडे 12 फरवरी 2025 का 11:18 PM पर इनका एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो मैं आपके सामने देता हूं। इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने निकाला पेंशन संकट का हल, सुप्रीम कोर्ट को दी यूपीएस की जानकारी, सुनवाई 12 सप्ताह के लिए स्थगित। अब इसमें क्या है मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एकीकृत पेंशन योजना यानी जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कह रहे हैं, इसके बारे में सुनवाई हुई। जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी पेंशन के बारे में ये केस था, बट ओवरऑल अगर इसमें बात करें तो सभी के बारे में इसमें बात होनी तय थी, क्योंकि ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा उठा हुआ है वो सभी के लिए है, सभी कर्मचारियों के लिए है। तो उसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार ने 25 जनवरी को यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया। इस योजना के तहत न्यायिक अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संबंधी चिंताओं को हल करने की उम्मीद है। यानी ये बात क्लेरिफाई कर दी गई है कि न केवल सेवानिवृत्त जजेस की, न्यायिक अधिकारियों की, या फिर इसके अलावा सभी कर्मचारियों की पेंशन की जितनी भी चिंताएं थी उसको हल कर दिया गया है। ये एक बड़ा दावा किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब दूसरी हुई कि एक यूपीएस एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। बात अगर यूपीएस की करें तो इसके तहत सेवानिवृत्त से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन देने का प्रावधान है। यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है या वह इस्तीफा देता है तो उसे यूपीएस या आश्वासन भुगतान नहीं मिलेगा। यह योजना 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प देती है। ये ध्यान देने वाली बात। तो ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसी का एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ दोस्तों। अब एक और न्यूज़पेपर जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भी एक आर्टिकल छापा जिसमें टाइटल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में गूंजा न्यायिक अधिकारियों का मामला। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला ये आया, इसमें क्या कहा गया आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन भी पब्लिश होता है, जनरली भी पब्लिश होता है, इसमें एक 12 फरवरी का 2:28 पर एक न्यूज़ है इसकी कि सुप्रीम कोर्ट में गूंजा न्यायिक अधिकारियों की पेंशन का मुद्दा, सरकार बोली ओपीएस करेगी समाधान। अब केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है जो संभवतः न्यायिक अधिकारियों की चिंताओं को दूर कर सकती है। ये न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने केंद्र सरकार के वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुना। अब इसमें हुआ क्या, हालांकि ये मैटर जो है 12 हफ्तों के लिए टाल दिया गया। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का यह तर्क है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान कर सकती है, इनमें न्यायिक अधिकारियों भी शामिल हैं। इसे देखते हुए अदालत ने कुछ समय के लिए मामले को टालने का निर्णय लिया ताकि देखा जा सके कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे काम करती है और फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह के बाद होगी। एक्चुअली में ये मामला है क्या दोस्तों, इस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। एक्चुअली में ये मैटर है क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है एरियर्स और ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े मुद्दे का, जो कि न्यायिक कर्मचारियों के लिए है, न्यायिक अधिकारियों के लिए था। अब इसमें सुनवाई करते हुए ये फैसला आया कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लागू किया गया है। इस स्कीम के तहत सभी की सभी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया और उनकी तरफ से ये दावा किया गया, इसलिए इसको 12 सप्ताह के लिए टाल दिया। अब जानते हैं यूपीएस की विशेष
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जिसके तहत ये दावा किया गया कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट 2-4 बताता हूँ। निष्कासन, बर्खास्तगी या इस्तीफे की स्थिति में यूपीएस का लाभ नहीं मिलता है। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था 25 जनवरी 2025 को, उसमें भी ये क्लैरिफाई कर दिया गया था। पेंशन के रूप में 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा। यूपीएस का लाभ पाने के लिए कम से कम 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य होगी। एनपीएस के तहत 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका मिलेगा। यह योजना 1 जनवरी 2000 से प्रभावी एनपीएस के विकल्प के रूप में लाई गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना कर्मचारियों से पेंशन से जुड़ी असमंजस की स्थिति को दूर करेगी। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट यूपीएस पर आगे क्या निर्णय लेती है। तो ये एक अभी जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड पेंशन को लेकर, बेशक ये न्यायिक अधिकारियों की पेंशन स्कीम से जुड़ा केस था, लेकिन इसमें बात सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है, तो इससे इंटेंशन बड़ी क्लियर होती है, इंटेंशन क्लैरिफाई होती है उनकी कि बेसिक वो चाहते क्या है। बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस में, मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगा नई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।